माँ बनते ही सबसे क्रूशियल फेज आता है कि न्यू बॉर्न की केयर कैसे करनी है, बच्चे को हैंडल कैसे करना है। ये एक टेक्निक है और इसकी समझ आपको पहले से इकट्ठा कर लेनी है, जान लेना है, जिससे कि डिलीवरी के बाद परिवार वाले और आप मिलकर न्यू बॉर्न केयर कर सके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। यहाँ पर हम ट्यूसडे को स्पेशल पोस्टपार्टम केयर एपिसोड आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं न्यू बॉर्न एंड न्यू मॉम की पोस्टपार्टम केयर की जानकारी। आज इसी क्रम में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं न्यू बॉर्न केयर के 5 प्रमुख टिप्स, जो कि बहुत क्रूशियल है। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो आप बहुत परेशान होते हैं, बच्चा भी परेशान होता है, कई बार बच्चा बीमार हो जाता है। इसलिए ये चीजें आप जरूर समझें। सबसे पहली चीज है बच्चे को गर्मी देना, क्योंकि जब बच्चा दुनिया में आता है, वो पेट से बाहर आता है, तो बाहर का टेम्परेचर पेट के टेम्परेचर से काफी डिफरेंट होता है। तो उसको कुछ समय तक टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ध्यान रखें, मौसम जो भी है, जो हम टॉलरेट कर पा रहे हैं बार, उससे एक लेयर एक्स्ट्रा क्लॉथिंग और कवर बच्चे को चाहिए होता है। तो आप बच्चे को प्रॉपर गर्मी प्रदान करें। बहुत ज़्यादा कवर कर देने से भी बच्चा इरिटेट होता है, बच्चा रोता है, बच्चा सो नहीं पाता। और कम कवर करते हैं या बिल्कुल खुला सा छोड़ देते हैं तो बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम लगने का डर रहता है और बच्चा रोता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे को हम गोद में लेते हैं तो हेड और नेक को, गर्दन और सिर को पकड़ने का पोजीशन कैसा होना चाहिए। और दूसरा, ब्रीथिंग बच्चा प्रॉपर से ले पा रहा है या नहीं, क्या कुछ कंजेशन है बच्चे को, कुछ डिस्चार्ज है, और होल्डिंग पोजीशन या सुला रहे हैं तो उसकी पोजीशन कैसी है। इसके बारे में आपको पीडियाट्रिशियन भी समझाएंगे कि बच्चे को कैसे पकड़ना है। अगर नहीं समझाते हैं तो आप तुरंत पूछ सकते हैं डिलीवरी के बाद जो भी डॉक्टर बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ ना हो। बच्चे को जब भी आप पकड़ते हैं और गलत तरीके से पकड़ेंगे तो बच्चा डिस्कम्फर्ट में आएगा और बच्चा रोएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उस वक्त समझ लें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और इवन दुनिया में आने के बाद सबसे जरूरी चीज होती है फीडिंग, बहुत जरूरी है। तो फीडिंग आपको पता होना चाहिए, बच्चे को ठीक से आप फीड करा पा रहे हैं। न्यू बॉर्न को हर 2 घंटे पे उठा कर पिलाना होता है, क्योंकि न्यू बॉर्न ज्यादा सोते हैं। ऐसे में न्यू बॉर्न बेबीज को हर 2 घंटे पर उठाकर फीड कराना होता है। बच्चा कई बार पीते पीते सो जाता है, कई बार थक जाता है, तो उस समय माँ और बच्चे दोनों के लिए एक नया फीज होता है। तो माँ को भी मोटिवेटेड रहना है, सही टेक्निक समझना है कि किस तरीके से बच्चे को निपल्स मुंह में देने हैं, किस तरीके से उसको हेल्प करना है कि उसको दूध मिलने लगे। जिससे बच्चे को दूध मिलने लगेगा, बच्चा खोजेगा और सक करेगा। तो आपको बच्चे की हेल्प करनी है, जिससे कि बच्चा ठीक से फीड ले सके। और ये शुरू के 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फीडिंग के लिए। इसके बाद जब आप फीड करा लेते हैं तो बर्प कराना जरूरी होता है, डकार दिलाना जरूरी होता है, जो कि एयर जो अंदर स्वेलो कर लिया है बच्चे ने वो निकल जाए। कई बार बर्प न कराने की वजह से बच्चा दूध को उलट देता है, उल्टी कर देता है। तो कंधे पर लेकर हल्के हाथों से सहलाकर थपथपी देकर बच्चे को बर्प करा सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पक्ष है क्लीनिंग। क्या जन्म लेने के बाद बच्चे को तुरंत से आप नहला सकते हैं? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चा एक बार वॉश करके पूरी तरह से क्लीन करके नहला कर दिया जाता है। तो अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो वहां पर बच्चे को क्लीन किया जाता है, कपड़े चेंज किए जाते हैं। लेकिन अगर आप न्यू बॉर्न को डायपर पहना रहे हैं तो उसके थाई जॉइंट्स की क्लीनिंग का, उसके जो भी जॉइंट्स हैं उनकी क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखें। इवन वेट क्लॉथ से बच्चे को डेली एक बार क्लीन करें, मॉइस्चराइज करें और फ्रेश क्लॉथ्स पहनाएं। क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूबॉर्न की, ताकि उसे इन्फेक्शन से आप बचा सकें और हेल्दी रख सकें। स्लीप, न्यूबॉर्न के पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चा दिन में सो जाता है, रात को सोता नहीं है। तो कम से कम 30 से 40 दिन लगते हैं बच्चे को इस रिदम में एडजस्ट होने में। तब तक मोस्ट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज रात को ज्यादा जगते हैं। मोस्टली न्यूबॉर्न बेबीज 14 से 19 घंटे तक सोते हैं। तो सोना उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन ध्यान रखें कि बच्चे को हर 2 घंटे पे फीड देना है। तो इसके लिए आप उसको उठाएं, फीड करा के नैपी डायपर चेक करके आप उसको सुला सकते हैं। जन्म से लेके अगले 1 महीने तक यही चैलेंज होता है कि बच्चे की नींद के साथ में पेरेंट्स सोएं और बच्चा जगे, उस हिसाब से जगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी होगी। आप हाल ही में मां बने हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, टेक केयर।